आप सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण। नवरात्रि आ रही है आषाढ़ मास में, जिसको गुप्त नवरात्रि बताई गई है। वैसे 4 नवरात्रि हैं, 2 बड़ी नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि कहते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि, आश्विन मास की नवरात्रि, उसे बड़ी नवरात्रि कहा गया है। आषाढ़ मास की नवरात्रि है, उसे गुप्त नवरात्रि बताई गई है। तो ये 2024 में कब पड़ेगी और क्या क्या करना चाहिए, इनकी हम चर्चा करेंगे। 6 जुलाई शनिवार से आषाढ़ शुक्ल पक्ष पहली तिथि को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ये 6 जुलाई और शनिवार को पड़ता है दिन, और 15 जुलाई और सोमवार को पूर्ण होगी ये गुप्त नवरात्रि। बहुत महत्व के दिन हैं। देवी को, माता रानी को मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये ज़रूर से हमें कुछ जो भी हमसे बन पड़े, व्रत, उपवास, जाप, तप, जो भी हमसे बन पड़े वो करने चाहिए। वैसे हमारे पैसे जितने हम खर्च करते जाते हैं, जितने पैसे हैं उसमें से जितने खर्च करते जाएंगे, ऐसे पैसे कम होते जाएंगे। ऐसे भी हमारे पुण्य और पाप का भी है। जितना पुण्य कर्म हम खर्च करते जाएंगे उतना कम भी होते जाएगा। तो कुछ दिन जो है वो श्रेष्ठ और बेस्ट माने गए हैं। उसमें व्रत, जाप, तप, दान, नियम और संयम से रहने से हमारे पुण्य में फिर वृद्धि हो जाती है, और पुण्य वृद्धि के कारण हम सुखी रहते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं, हम पीसफुल, शांत रहते हैं। तो उन्हीं में से नवरात्रि है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी आदि जो है बहुत अच्छे दिन गिने गए हैं। इसमें हमसे जो बन पड़े वो हमें उपासना करनी चाहिए। अब इन गुप्त नवरात्रि जो शुरू होने जा रही है आषाढ़ मास पहली तिथि को 6 जुलाई से 15 जुलाई तक, उसको हम देखेंगे। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो दूसरी नवरात्रि, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दूसरी नवरात्रि बड़ा महत्व का दिन है। इसी दिन जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा भी होती है, तो बड़ा ही शुभ दिन है। इसके उपासना दूसरे दिन पर उपासना करने से मुझे लगता है देवी की तो प्रसन्नता प्राप्त होती है, अपितु भगवान जगन्नाथ की भी कृपा हम पर उतरेगी। उसके अलावा विनायक अंगारक चतुर्थी है, ये भी एक अच्छी बात है। उस दिन हम गणेश जी की भी साधना कर सकते हैं, गणेश जी के भी स्तोत्र हम कर सकते हैं, गणेश जी के भी जाप कर सकते हैं देवी के साथ साथ। इनके अलावा स्कंद पंचमी और कुमार षष्ठमी एक ही साथ है, और उस दिन भी एक सुंदर योग बनता है, रवि योग। ये भी बहुत शुभ दिन है, और अष्टमी और नवमी तो शुभ है ही है। इन नवरात्रि में क्या करें, क्या करना चाहिए? तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप सबसे पहले जो सरल है, आप उपवास कर सकते हो। पहला है एक अखंड ज्योत आप 9 दिन की माता रानी के लिए रख सकते हो, अखंड ज्योत। उसके अलावा नवदुर्गा स्तोत्र के पाठ आप कर सकते हो। उसके अलावा देवी को बड़ा अधिक भाने वाला स्तोत्र जो है कुंजिका स्तोत्र के पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती के पाठ आप कर सकते हो, जिसको चंडी पाठ कहा गया है। नाखून को न काटे, अपने बाल को न काटे, पवित्रता से रहे, और हमसे जो भी बन पड़े हमारी शक्ति के अनुसार। धर्म में एक बड़ा सुंदर शब्द है, जब धर्म करना है तो हमारी शक्ति के अनुसार करना है। तो बहुत सुंदर दिन आ रहे हैं, तो आप उसे बड़ी पवित्रता से, आपसे जो हो पड़े वो व्रत, उपवास, जाप, तप, नियम, कोई नियम भी आप ले सकते हो 9 दिन के लिए, कि मैं 9 दिन क्रोध नहीं करूँगा, मैं 9 दिन अभक्ष जो खाना है या तामसी भोजन है उसका त्याग करूँगा। बहुत कुछ कर सकते हो। आप सभी को पुनः प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण।